तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम बेसिकली फर्मी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो उसकी लास्ट यूनिट है उसे हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जो है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बेसिकली हम ये चीज़ समझ लें कि तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है बोसे-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बेसिक सा आइडिया इनके लिए ले लेते हैं कि किस किस के लिए होता है। तो जो बोसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये उसके लिए होता है, उन पार्टिकल्स के लिए होता है जो पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। आइडेंटिकल तो होते ही हैं तीनों तरह के पार्टिकल्स, ये बेसिकली होते हैं डिस्टिंग्विशेबल। और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, कि जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स के लिए बोसे-आइंस्टीन और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगला जो अंतर ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को जब हम स्टडी करते हैं तो ये स्टडी किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, और जबकि इन दोनों को स्टडी किया जाता है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन पर। तो और इन दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिकली पता होगा कि बोस-आइंस्टीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बोसोन्स होते हैं, उनकी जो इंटीग्रल स्पिन होती है वो 0 होती है, और फर्मी डायरेक्ट में जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल स्पिन होती है। इसकी स्पिन 0 होती है और उसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, जैसे 1/2, +1/2 या -1/2। ये इसमें बेसिकली सबसे बेसिक डिफरेंस होता है फर्मी डायरेक्ट। अब फर्मी डायरेक्ट पर आते हैं हम सीधा के सीधा। तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डायरेक्ट बेसिकली है किसके लिए, फर्मियोन्स के लिए है। जो फर्मियोन्स होते हैं जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है 1/2। फर्मियोन्स में आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन आ गए, इन सब की इंटीग्रल, इन सब की स्पिन जो होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है। फर्मी एनर्जी में हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, क्योंकि जो पहला इस यूनिट में आप अगर सिलेबस देखेंगे तो पहला ही टॉपिक है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली पार्टिकल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी। तो इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास n1 n2 n3 एंड सो ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n1 पार्टिकल, n2 n3, बेसिकली n के तक, यानी कि k कंपार्टमेंट है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल है, सेकंड कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल है, ऐसे ऐसे सो ऑन। और हमारे पास एक कंपार्टमेंट में जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो है G1। पहले कंपार्टमेंट में एनर्जी स्टेट G1 है, दूसरे कंपार्टमेंट एनर्जी स्टेट G2 है, G3 है, एंड सो ऑन Gk तक। ये कर लेते हैं। अब बेसिक आइडिया ये समझिए कि ये हैं जैसे एक कॉलेज है, जैसे हमारा कॉलेज है, तो उसमें के कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि के रूम्स हैं। अब हमने फर्स्ट रूम में n1 पार्टिकल्स बैठाने हैं, सेकंड रूम में n2 पार्टिकल्स बैठाने हैं, थर्ड रूम में n3 पार्टिकल्स बैठाने हैं। और हर रूम में, जैसे फर्स्ट रूम में G1 नंबर ऑफ डेस्क हैं, इसमें G2 डेस्क हैं, इसमें G3 डेस्क हैं, ऐसे। तो आप समझ गए कि बेसिकली ये पार्टिकल्स है और ये फर्स्ट कंपार्टमेंट की एनर्जी स्टेट है, सेकेंड कंपार्टमेंट की एनर्जी स्टेट है, एंड सो ऑन। अब इससे भी एक बेसिक सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक फर्स्ट बॉल है, एक सेकंड बॉल है, दो बॉल्स हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं कि हमने इन दो बॉल्स को इसमें इन तीन बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, मैं बतानी भूल गया फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एक पॉइंट ये होता है, इसकी एक खासियत ये होती है कि इट ओबेज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये ओबे करता है। इसका क्या मतलब है कि एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल आ सकता है। अब इन दो बॉल्स को हमें एडजस्ट करना, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम फर्स्ट बॉल इसमें रख दी, एक दूसरी बॉल इसमें रख दी, इसमें कोई भी नहीं रखी। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि इसे वैकेंट कर दिया, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि इसे वैकेंट कर दिया, ऐसे रख दिया। अब बेसिकली टोटल नंबर, क्योंकि GI नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, GI सॉरी नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई, और NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ NI तो हो गए दो, कि दो पार्टिकल्स हैं, और GI नंबर ऑफ स्टेट्स तो वो 3 है, तो ये आ गया। अब बेसिकली हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो आप सिंपल कह सकते हैं कि टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आप बताना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल से। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, इससे डिनोट कर रहे हैं। GI हो गया नंबर ऑफ स्टेट। अब जैसे आप इसमें इसे वेरीफाई करके देख लीजिए कि इस केस में वैलिड है या नहीं है। GI कितने हमारे पास, GI है 3, तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI कितने, NI है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2, ये सॉरी फैक्टोरियल है यहाँ पर,
फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल, तो ये क्या बचेगा, ये लास्ट में आएगा 3 और 3 डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो ये बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर, मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी की कैसे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये बेसिकली है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल। अब इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सॉरी इसे सोल्व आगे कैसे वो करते हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों साइड लोग ले लेते हैं। तो लोग ओम इज इक्वल टू लोग ऑफ जी का फैक्टोरियल, जी आई का फैक्टोरियल माइनस लोग ऑफ एन आई का फैक्टोरियल। ये आपको पता होगा कि कैसे इन्हें बेसिकली हम सोल्व कर रहे हैं। माइनस लोग ऑफ जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल। अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम होना है तो उसमें अगर आता है तो इसमें सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे जितना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इतना काफ़ी होगा। अब इसके बाद एक याद रखिएगा कि वो, क्योंकि वो जो ये जो फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम स्टिरलिंग फार्मूला, ये फार्मूला तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में अप्लाई होता है। और तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में आप देखेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे कि तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में बस ये जो फार्मूला होता है, जैसे चाहे वो फर्मी डायरेक्ट है, चाहे बोस-आइंस्टीन है, चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, सिर्फ ये वेराई करेगा, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न सेम रहेगा और फार्मूला डिफरेंट आ जाएगा प्लस माइनस का साइन के साथ। स्टिरलिंग फार्मूला होता है वो होता है log ऑफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन log एन माइनस एन। तो यहाँ जी आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ ओम इज ओम नहीं सॉरी जो भी है, log ऑफ जी आई माइनस जी आई माइनस एन आई log एन आई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, वो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई, और वो माइनस जी आई माइनस एन आई होगा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस जी आई माइनस एन आई। अब देखेंगे ये प्लस का जी आई है, ये माइनस का जी आई है, ये प्लस का जी आई है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का एन आई है, माइनस का एन आई है, ये कैंसिल हो गया। तो जो बचा हमारे पास वो ये बचा कि वो बचेगा हमारे पास कि log ऑफ दिस इज इक्वल टू जी आई log जी आई माइनस एन आई log एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई log ऑफ जी आई माइनस एन आई। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ द साइड, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब जी आई है, देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जी आई है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स फिक्स हैं कि ये चेंज नहीं हो सकती, ये जितनी हैं एक रूम में डैश जितनी उतनी ही रहेंगी, तो ये जीरो। एन आई की बात करेंगे तो अब आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जरूर कांस्टेंट होते हैं, लेकिन एक इस कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल्स हैं वो वेराई कर सकते हैं, इसलिए एन आई जो है वो जीरो नहीं होगा। इसलिए इसका करेंगे तो फर्स्ट टर्म को रखा कांस्टेंट, log एन आई का आएगा तो 1/n इंटू डी एन आई, माइनस log ऑफ एन आई को रखा, एन आई का करेंगे तो डी एन आई आ गया। ऐसे ही इसका इसे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी आई माइनस एन आई, log एन आई का करेंगे तो 1/gi माइनस एन आई, और जी आई क्योंकि कांस्टेंट हो तो इसका क्या हो जाएगा माइनस डी एन आई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस इंटू डी एन आई प्लस log ऑफ इसको रखा एज इट इज़ माइनस एन आई, और इसको करेंगे तो ये लोग इसका करेंगे तो ये माइनस डी एन आई आएगा, माइनस माइनस पहले ही प्लस लिख दिया मैंने, पहले डी एन आई आ गया। अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जी आई एन आई से जी आई एन आई कट जाएगा, ये एन आई से एन आई कट जाएगा, ये प्लस का डी एन आई है, ये माइनस का डी एन आई है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फाइनल हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा। अब ये देखिए, ये इसमें से डी एन आई हमने कॉमन ले लिया, तो log ऑफ जी आई माइनस एन आई माइनस log एन आई, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ जी आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाई एन आई डी एन आई इज इक्वल टू जीरो। एक चीज़ जो मैं लगाने भूल गया, माफ़ कीजिएगा, शुरू से ही ये कि हम क्योंकि हर पार्टिकल के लिए लेना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जितने भी हैं वो, तो इसमें एक समीशन ज़रूर लगेगा शुरू से हर टर्म के साथ। समीशन तो लगाते जाना आप, तो ये फाइनल समीशन आएगा, मैं लगाना भूल गया, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सबका ले रहे हैं तो सब कांस्टेंट है, तो इसे हमने नंबर मान लिया है कि फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं कि मैंने कहा था कि आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कांस्टेंट है, एन आई जो है वो तो कांस्टेंट है,
तो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। अब इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सपोज कर लेते हैं ये होता है अल्फा DNi इज इक्वल टू 0। अब टोटल जो एनर्जी है, हमें पता है कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट आ गई। सपोज कर लेते हैं एक की एनर्जी अगर एप्सिलॉन है, ऐसे डिनोट कर रहे हैं, या UI से भी कर सकते हैं आप इसे, टोटल Ni पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो ये भी कांस्टेंट है। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे D ऑफ EI तो ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो इसे सपोज कर लेते हैं कि बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा EI इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये एक लैग्रांजे मेथड होता है, ये बेसिकली आप आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे ही लिख लेना सीधा, क्योंकि ये लिखा आपने इसके बाद, और उसके बाद लिखना है अप्लाइंग द लैग्रांजे फॉर्मूला वी गेट। फाइनली हमें क्या क्या मिलने वाला है इसमें, फाइनली में हमें मिलेगा ये कि DNi देखिए आप सब में कॉमन है तो DNi कॉमन ले लिया जाएगा, और ये बचेगा log ऑफ GI माइनस Ni डिवाइडेड बाई Ni प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा EI, और DNi क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था तो इनटू में DNi रहेगा, वो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो इसके बाद करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ GI माइनस Ni डिवाइडेड बाई Ni इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा EI। इसे सोल्व करेंगे, GI माइनस Ni को इधर ले जाएंगे तो e रेज टू द पावर में चला जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको उधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि GI माइनस Ni डिवाइडेड बाई Ni इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा EI। अब आप इसको उधर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो फाइनली जो मैं बता रहा हूँ कि जो सोल्व करने के बाद आपके पास मिलेगी वो ये मिलेगी कि Ni इज इक्वल टू GI अपॉन e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा EI प्लस 1। ये आता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकलने के बाद, ये आता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकलने के बाद। ये होता है, ये n है नंबर ऑफ पार्टिकल, G है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, अल्फा और बीटा कांस्टेंट होते हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू भी होती है, जैसे बीटा की वैल्यू 1/kBT होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसे वैल्यू होती है। तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है फर्मी डायरेक्ट का। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है। इसके बाद वाले हम बेसिकली इसमें 3 लेक्चर्स में हम पूरी इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। तो ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे लेक्चर्स में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे।